जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको लगातार श्री राम कॉलोनी में जो गंदगी हो रही है वो आपको दिखा रहे हैं, और क्या किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि इसका कौन जिम्मेदार है या किस तरह से इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। उसी को लेकर हम अभी अगली कड़ी में बात कर रहे हैं सरताज अली साहब से, जो कि स्पोक पर्सन है AIMM टीम पार्टी से, और यहाँ के एक्स कैंडिडेट भी रह चुके हैं वार्ड नंबर 246, जो कि अभी प्रेजेंट में जो यहाँ निगम पार्षद हैं वो है आमिल मलिक। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्यों ये कॉलोनी में इतनी गंदगी है और ये साफ नहीं हो रही है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत शुक्रिया। जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से ये हम निकल कर आए हैं अभी, तो हर मोड़ पे हर कदम पे गंदा पानी है, कूड़ा है, नालियां बनी हुई है, अजीब कीचड़ भरी हुई है। तो क्या लग रहा है आपको कि कौन जिम्मेदार है इस सबका जो कॉलोनी में सफाई नहीं हो पा रही है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आमिल मलिक साहब पार्षद चुने गए, MCD के जो चुनाव हुए थे, और ये दुश्वारी है इस कौम की और ख़ास करके हमारे समाज की, हमारी कॉलोनी के वार्ड की, कि यहाँ जब से आमिल मलिक साहब के पास अपना पद आया है, वो निर्वाचित हुए हैं, जितने भी मुख्य रास्ते हैं कॉलोनी के, हर तरफ बदबू, कूड़े की बदबू है। कॉलोनी की जो गलियां हैं वहाँ कूड़े के अंबार हैं, सड़कें बराबर नहीं हैं, पानी की किल्लत है, बच्चे जो हैं डेंगू मलेरिया के शिकार हो रहे हैं, और ये हालात निरंतर हैं। इसमें अभी तक 2 साल उनको निगम पार्षद बने हुए हो गए और कोई भी इसमें सुधार अभी तक हुआ नहीं है। तो ये सुधार नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है 2 साल के अंदर? नहीं, ये तो जो पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, इन्होंने एक जो ठेका मुसलमानों को दे रखा है। हमारे यहाँ जब ये आएंगे तो हमें ये दिखाएंगे कि बीजेपी को कैसे हराना है, लेकिन दूसरी तरफ जाएंगे तो ये वादे करेंगे कि हम आपके यहाँ स्कूल तामीर करेंगे, हम आपके यहाँ पार्किंग बनाएंगे, हम आपकी नाली की सफाई करेंगे, हम आपके यहाँ रोड बना कर देंगे। लेकिन जब मुस्लिम अक्सरियत की इलाके में ये लोग जाते हैं तो वहाँ सिर्फ ये हवा बनाते हैं, ये डर दिखाते हैं कि आप बीजेपी जीत जाएगी अगर आपने हमें वोट नहीं दिया। और ये दुश्वारी हमारे साथ भी है, हमारी कौम के साथ है, कि हम भी यही देखकर वोट करते हैं। इनसे काम की तो हम ख्वाहिश रखते भी नहीं हैं। तो जब हम ख्वाहिश नहीं रखते तो ऐसे नुमाइंदों को जब तक हम लोग चुनते नहीं, आवाम चुनती रहेगी, तो काम की उम्मीद करना अपने आप से बेईमानी है। अच्छा, अभी फरवरी में दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये सारे जो मुद्दे हैं, ये जो गंदगी है जितनी आपने गिनाई है, अभी लोगों को बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर जो अब चुनाव आएंगे उस पर कोई असर पड़ेगा, बदलाव आएगा या फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल, आवाम को इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ, आपको जब चुनाव आते हैं तो हथेली पे जन्नत दिखाने का काम करती है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, आपके साथ वादे करती है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो वही दोहरा रवैया जो पिछले 70 सालों से हमारे साथ है, वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे करते हैं। जब निगम पार्षद साहब मैदान में आए थे तो लोगों से वादा किया, उन्होंने कस्में खाई भ्रष्टाचार को मिटाने की, लेकिन भ्रष्टाचार की तस्दीक कीजिए आप इलाके में, भ्रष्टाचार वार्ड 246 में चरम सीमा पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज करने में लगे रहते हैं। लेंटर माफिया बन चुके हैं निगम पार्षद यहाँ के, लेंटर पर उगाई जोरों पर है। सफाई कर्मी यहाँ से नदारत रहते हैं, कोई सफाई कर्मी यहाँ नहीं आता। किसी की कंप्लेंट अगर कर दी जाती है ग्रीन ऐप पर, तो अगले दिन वही सफाई कर्मी आके उसका चालान काट के जाते हैं, इस एवज में कि तुमने कंप्लेंट क्यों की है। तो हमें एक जो प्रतिनिधि हमारा है, जिसे हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, वो कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार की एक जो कहानी लिखी जा रही है और कंटिन्यू चल रही है, तो इसके जिम्मेदार आमिल मलिक साहब है। आमिल मलिक साहब को जिन वादों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस हक को आवाम को देना चाहिए आमिल मलिक साहब को, और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों को इस पर गौर करनी चाहिए कि यहाँ की आवाम भी यहीं की नागरिक है, दिल्ली की नागरिक है, हिंदुस्तान की नागरिक है। तो हर नागरिक का बराबर सम्मान और बराबर अधिकार है। इनको अधिकार से वंचित जो किया जा रहा है,
उसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सफाई प्रॉपर रहे। आने वाले वक्त में आपने कहा कि विधानसभा का चुनाव है, तो ये सारे जो वादे हैं आम आदमी पार्टी, ये मुस्लिम जो अक्सरियत रहती है वहाँ से वादे ही होते हैं, इंसाफ नहीं होता, अधिकार नहीं मिलता। मजलिस से अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या लग रहा है, अगर आप जीतते हैं तो आपके क्या चुनावी जो दावे रहेंगे, वादे रहेंगे, उनको आप पूरा करेंगे, या फिर क्या आपका जो काम करने का क्राइटेरिया रहेगा वो जनता के लिए कितना हित में रहेगा? देखिए, मजलिस का कोई भी नुमाइंदा हो, ये तो आला कमान तय करती है कि किसको चुनावी मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना। लेकिन हमारी जो पार्टी का एक जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी जिस बात को लेकर आगे चलती है, कोई भी नुमाइंदा आए वो पार्टी के लिहाज से हर आदमी का, हर नागरिक का ख्याल रखेंगे, सफाई व्यवस्था का ख्याल रखेंगे, हमारी जो बहन बेटियां राशन के लिए परेशान होती हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। जो गरीबों को एक लॉलीपॉप दे रखा है, बिजली फ्री पानी, ये सब एक छलावा है। बिजली के बिल आप 4 महीने नहीं लेते हैं, लेकिन 4 महीने इस हद तक लेते हैं कि लोगों की जेबें ढीली हो जाती हैं। जब बिल आने शुरू होते हैं तो 5,000, 7,000, 10,000, और जब आ रहे हैं तो जीरो आ रहे हैं। तो वो सारा घूम फिर के जो एक बनिया पॉलिसी है केजरीवाल की, तो बनिया पॉलिसी हर जगह अप्लाई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसको आवाम को भी गौर करना चाहिए, आवाम को भी देखना चाहिए कि हमें किस फैसले के साथ जाना है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी आगे आई या हम जीते हैं तो ये जो गंदगी है, जो आम समस्याएं हैं जनता की, उन पर काम होगा। बिल्कुल, ये तो प्राइमरी काम है, लोगों के प्राइमरी नीड हैं, जिनको हमें इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे अगर हमें मेजोरिटी में है। मोहल्ला क्लिनिक आज तक हमारी कॉलोनी में नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बीमार नहीं होते, हमारे यहाँ पर मरीज नहीं है, ले हो गए उस पॉलिसी को आए हुए, और आप एक मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं यहाँ पर। अब तो आपका केजरीवाल का यहाँ पे निगम पार्षद भी हैं, उससे पहले केजरीवाल के विधायक भी रहकर गए 5 साल, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। कॉलोनी का कोई उद्धार नहीं हो रहा। कॉलोनी का जहाँ गड्ढा हो जाता है वहाँ गड्ढा रहता है, जहाँ पानी भर जाता है वहाँ पानी रहता है। अपने हाथों से हमारे यहाँ की बहन बेटियां उस पानी को निकालती हैं जो नाली के बाहर निकलकर जमा हो जाता है। तो ये हालात हैं, इन्हें सोचना चाहिए। कस्में खाकर, वादे कर कर अगर ये आवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो आवाम इन्हें इंशाल्लाह जवाब देगी आने वाले वक्त में। धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सरताज साहब बड़े खुले लफ्जों में जो जनता का रोष है, उस रोष को आगे प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अगली बार जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें जनता बदलाव के मूड में है। जो ये मुद्दे हैं, जो जनता की बेसिक जरूरतें हैं, उनको जब जनता को नहीं पूरा कर पा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उनका कहना है कि ये सरकार बदली जाए और यहाँ नए चेहरे को मौका मिले। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इन मुद्दों पे जरूर काम करेंगे। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।